नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको सूर सागर से लिया गया सूरदास का ये पद पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो पद पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा भाव बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, उनको समझाते हैं। क्योंकि कृष्ण मथुरा जब चले गए तो वो स्वयं नहीं आए और उन्होंने उद्धव के द्वारा संदेश भेज दिया। तो ये बात गोपियों को अच्छा नहीं लगता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो इसी बीच में उद्धव और गोपियों का बातचीत होती रहती है। तो इसी बीच में एक भंवरा आता है। तो उस भंवरे के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पद पे आते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली हो। हे उद्धव तुम हो अर्थात आप, हे उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? कि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब होता है रस से विहीन, नीरस, और रहत मीन्स रहता है, स्नेह प्रेम, तगा धागा। क्यों? हे उद्धव आप बड़े भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि आप प्रेम के बंधन में बंधे नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना तो आप प्रेम के प्रति आपका कोई अनुराग है। हे उद्धव आप ना तो प्रेम के बंधन में बंधे हो और ना प्रेम के प्रति आपका कोई अनुराग दिख रहा है। आगे देखते हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। देखिए इस लाइन में गोपियां जो हैं वो कमल के पत्ते और प्रेम रूपी जल का उदाहरण देते हुए समझा रही हैं, बता रही। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन कमल के पत्ते पे जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी तरीके से हे उद्धव आप कृष्ण के पास तो रहते हो लेकिन कृष्ण का जो प्रेम है उसका एक बूंद भी आप पे ठहरता नहीं है। दूसरा देखिए, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागे। यहाँ पे तेल का गागर यानी तेल का घड़ा और जल से गोपियों ने उदाहरण दिया है। किसको दिया है? उद्धव को। उद्धव को कह रही है उद्धव आप प्रेम से उसी तरीके से दूर हैं, प्रेम से उसी तरीके से उस तरीके से दूर हैं जैसे कि तेल का जो घड़ा है उसको पानी में डुबो दिया जाए और फिर निकालिए तो पानी का जल का एक बूंद भी घड़े पे ठहरता नहीं है। उसी प्रकार से आपको भी प्रेम का कुछ भी पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। तो यहाँ पे गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम का भाव स्पष्ट हो रहा, दिख रहा है। तो प्रीत आगे देखते हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोयो, दृष्टि न रूप पर आगे। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव आप तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं भिगोया है। आप प्रेम रूपी नदी के पास हैं लेकिन आपने अपना पैर तक नहीं भिगोया है। पैर भिगोने की तो दूर की बात है, दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब क्या होता है? परागी मुग्ध होना। कह रही हैं गोपियां कि आप प्रेम का स्नान करने की तो बहुत दूर की बात है, प्रेम की एक बूंद आपके शरीर पर नहीं पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास अबला हम मोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास अबला, अबला हम मोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती हैं कि यहाँ पे गोपियां अपने को अबला बता रही हैं कि मेरी तो वही दशा हो गई है उद्धव, जिस तरीके से चींटी गुड़ के पास जाती है, गुड़ के तरफ आकर्षित होती है और गुड़ के पास जाती है तो ऐसे चिपक जाती है, ऐसे चिपक जाती है, मर जाती है लेकिन वो निकल नहीं पाती है। उसी तरीके से
हम चाह के भी आपके निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने हृदय रूपी मन मंदिर में कृष्ण को बसा लिया है। मुझे उन्हीं से प्रेम है, मैं उन्हीं का ही सुबह शाम रात दिन उन्हीं की ही नाम की माला जपती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों, मैंने ये आपको पढ़ाया, पर मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो समझ में ना आया हो, कृपया वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिएगा, भेजिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।